वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यारों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। आज हमारा डे 76 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस। एंड यारो, ये जो हमारी 11th वीक चल रही है 365 डेज ऑफ पर्पस की, तो उसका नाम है, जिसके आप सभी को पता है, दिस इज अ सॉफ्ट स्किल वीक। और जब हम इस सॉफ्ट स्किल वीक में है, इन दिस वीक 11 यारो, हम हर एक दिन ऐसे से अलग अलग सॉफ्ट स्किल को यहाँ पे जान रहे हैं कि जो कि हमें इस जिंदगी में जीने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। बिकॉज यार देखो, सॉफ्ट स्किल कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी जिंदगी में एक फ्यूल का काम करता है, एक हमें चार्ज कर देता है, एक पुश देता है हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व, ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सॉफ्ट स्किल। हर एक एस्पेक्ट में लाइफ के सॉफ्ट स्किल इज दी बेस। तो ये सारी कैसे वो बेस है और ये सारे फाउंडेशन कैसे बनते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज परसुएशन, उसके बारे में, इस सॉफ्ट स्किल के बारे में भी बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं। बट यारो, जिसके आप सभी को पता है, ये है हमारा डे 76। तो उस लेवल की मेरी तो एनर्जी रहने वाली है, बट जब मैं खुद से इतना ज्यादा डिमांड करता हूं तो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करना जरूर बनता है ना यारो। तो I demand just one thing from your side, and that is nothing but योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैं चाहता हूं कि आपको आने वाले 30 मिनट में, आने वाले आधे घंटे में आपका 1000% कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन मेरे ऊपर रह जाए। बिकॉज यार देखो, अगर आप किसी भी एक पॉइंट को मिस कर दोगे ना, तो अगला पॉइंट जो मैं यहां पे बोल रहा हूं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट कॉन्सेंट्रेशन। यू डोंट हैव टू ब्रेक दैट चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एक बार आप उस फ्लो को ब्रेक कर दोगे, अगली चीज जो यहां पे हम बात कर रहे हैं वो चीज आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इस परसुएशन के ऊपर जाने से पहले, मेन टॉपिक को हिट करने से पहले, यहां पे मैं एक चीज यहां पे पहले तो क्लियर करना चाहता हूं। बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि दोस्तों, दैट्स टोटली कूल कि ये सारी सॉफ्ट स्किल्स है, ये है वो है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें है, बट चलो, ये सॉफ्ट स्किल होते क्या है वो तो किसी ने बताया नहीं। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल सीखने चाहिए, सॉफ्ट स्किल का ये वो ऐसा वैसा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट किसी ने हमें बताया नहीं कि सॉफ्ट स्किल होते क्या है। बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स का, बहुत सारे लाइक लोगों का, नॉट ओनली टीनेजर्स, उनका ये सवाल होता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सॉफ्ट स्किल होते क्या है, उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक एंड दैट इज परसुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स वेबिनार। तो यारो, ये जो सॉफ्ट स्किल होते हैं, दैट्स नथिंग बट, यारो देखो, जैसे चलने के लिए पैर लगते हैं, जैसे चलने के लिए पैर लगते हैं, खाने के लिए हाथ लगते हैं, देखने के लिए आंखें लगती है, बोलने के लिए मुंह लगता है, सुनने के लिए कान लगते हैं, और सांस लेने के लिए जैसे हमें ये नाक की जरूरत होती है, वैसे ही यार इस जिंदगी में जीने के लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बिकॉज यार देखो, सॉफ्ट स्किल इज अ वेरी, एज आई मेंशन्ड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस वेबिनार ओनली, दैट कि ये जो सॉफ्ट स्किल है, ये हमारे फाउंडेशन का काम करती है, ये कुछ ऐसा बेस का काम करती है कि जिसकी वजह से हम हमारी जिंदगी की जो बिल्डिंग है उसे कितना भी ऊंचा बना सके। वैसे यारो, जब हम यहाँ पे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ फाउंडेशन, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता है ये फाउंडेशन होता क्या है? क्या कभी आपने ये चीज को जाना है? यार देखो, फाउंडेशन कुछ ऐसी चीज है, ओके जस्ट अ सेकंड, आई थिंक सो देयर सम technical thing, just give me 1 second, my team is fixing it. So yeah, here we are. ओके, गुड टू गो। तो यार यहाँ पे मैं बात कर रहा था फाउंडेशन के बारे में। ये जो यहाँ पे मैंने शब्द यूज किया फाउंडेशन, उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी तक तो मैंने बहुत बार बोल लिया कि सॉफ्ट स्किल आर द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, सॉफ्ट स्किल इज द बेस ऑफ योर लाइफ। बट यार देखो, आपने देखा होगा कि आपके आसपास जब भी एक बिल्डिंग बनने वाली है, कोई भी बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग बनने से पहले वहां पे एक चीज होती है, एंड दैट इज कि वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा वो खोद लेते हैं। और जब वो गड्ढा खोदते हैं वहां पे, तो होता कुछ ऐसा ही है कि यारो, उस गड्ढे में ऐसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, एकदम तोड़ा मटेरियल डालते हैं, कुछ ऐसे चीजें डालते हैं, कुछ ऐसे पत्थर या फिर सीमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसके ऊपर
पूरी जो बिल्डिंग होती है वो खड़ी रह जाती है, इन टर्म्स ऑफ कि भले बाढ़ आ जाए, इन टर्म्स ऑफ भले बहुत बड़ा तूफान आ जाए, वो बिल्डिंग वहां पे खड़ी रहनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनी एडवर्स सिचुएशन। तो यार उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा पक्का हो, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। पर अगर ये फाउंडेशन ही लूज हो जाएगा, अगर ये फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो होगा कुछ ऐसा कि उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी वो भी वीक बनेगी, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर हम दे नहीं सकते। और कभी भी अगर बाढ़ आ जाती है, कभी भी अगर तूफान आ जाता है या फिर छोटा सा अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो बिल्डिंग वहां पे गिर जाती है। तो वैसे ही आपने देखा होगा, कभी न्यूज पे आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग गिर गई, बहुत ज्यादा पुरानी हो गई थी एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आप उसको टेक्निकली देखोगे, सो द थिंग इज क्या, जब आप टेक्निकली उस चीज को देखते हो, यू विल फाउंड आउट कि उसके जो बेस होता है, उसका जो फाउंडेशन जो होता है ना यारो, वो वहां पे लूज हो गया है। और जब वहां पे फाउंडेशन ही लूज हो जाता है, बिल्डिंग का गिरना तो साहब पक्का ही पक्का है। तो यारो वैसे ही हमारी जिंदगी भी इस बिल्डिंग की तरह है, हमें इस बिल्डिंग को इतने ज्यादा ऊंचाई पर लेके जाना है, इतनी बड़ी बना देना है कि इसकी वजह से हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो, हमारी ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट हो कि जो इस दुनिया में एक इंपैक्ट क्रिएट करे। तो यार उसके लिए बिल्डिंग हमें बनानी है, उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होने वाली है। पर किसके ऊपर काम करना चाहिए, कभी सोचा इसके ऊपर? यू हैव टू वर्क ऑन फाउंडेशन। यार हमें फाउंडेशन पर काम कर रहा है, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये जो फाउंडेशन होता है ना, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्टली बिल्डिंग को चढ़ा लेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो होता कुछ ऐसा है कि आप बिल्डिंग बना भी लोगे पर वो जल्दी से गिर भी जाएगी, बिकॉज यू हैव नॉट वर्क ऑन दी फाउंडेशन। अगर आप फाउंडेशन में काम नहीं करोगे तो वो कैसे बिल्डिंग अच्छी रहने वाली है, कैसे बिल्डिंग वो स्ट्रांग और एकदम मजबूत रहने वाली है। तो हमारी जिंदगी का फाउंडेशन इज नथिंग बट दी सॉफ्ट स्किल्स। इस पर्सनालिटी को अच्छी करने के लिए, कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है एंड दैट इज सॉफ्ट स्किल। तो यार इतना ज्यादा मैं फोकस इस सॉफ्ट स्किल पर करता हूं, जब भी आई टेक लाइक आई गाइड समवन, आई कोच समवन, जब भी मैं काउंसलिंग करता हूं, जब भी मैं ऑन स्टेज हूं, तो ये सारी चीजें मैं साइमल्टेनियसली यूज करते रहता हूं, बिकॉज आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल। यार मेरी पूरी इंडस्ट्री इस सॉफ्ट स्किल पर ही बेस्ड है। मेरी इंडस्ट्री का वो जो फाउंडेशन है, इट्स नथिंग बट सॉफ्ट स्किल। अगर आपके सॉफ्ट स्किल अच्छे नहीं है, सो यू कांट बी अ गुड पब्लिक स्पीकर इन द लाइफ टाइम। बट it's not only related with my field, with this training industry, वो हर एक फील्ड के साथ रिलेटेड है। मतलब कि यारो देखो, अगर आप बिजनेस भी करते हो तो वहां पर भी आपको क्लाइंट के साथ बात करनी होती है, बहुत ज्यादा डील्स क्रैक करनी होती है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप जॉब करते हो तो वहां पर भी कलीग्स के साथ रिलेशन अच्छा बनाए रखता है, अपना अपना काम अच्छी तरीके से करना है, खुद का काम लोगों के सामने लेकर आना है, उनको वो चीजें एक्सप्लेन करनी है, ऑल दोस थिंग्स वी डू। तो उसके लिए क्या चीज लगती है, ये सारे काम हम कब कर सकते हैं? मतलब कि अगर किसी को मारना है हमें, तो कुछ तो शस्त्र हमारे पास लगता है, कुछ तो ऐसा हथियार हमारे पास लगता है जिसकी वजह से हम उसको मार सके। तो वो जो हथियार है, इट्स नथिंग बट सॉफ्ट स्किल। देखो, किसी को मारना नहीं है, ये तो पहले समझ लो। यार देखो, भले यहां पे मैं उस वेपन की बात कर रहा हूं, भले यहां पे मैं किसी को मारने की बात कर रहा हूं, पर दिल पे मत लेना, दिल से नहीं बोला, दिल पे मत ले यार। नहीं तो कल पेपर में मैं देखूंगा 365 डेज ऑफ पर्पस का वेबिनार अटेंड करके एक इंसान ने किए 4 लोगों के खून खून खून, और साला केस मुझ पर आ जाएगा और 365 बंद हो जाएगा। सो मुझे मेरी फिक्र है, मेरे 365 डेज ऑफ पर्पस की फिक्र है, और आपके भी फिक्र है। यार ऐसा मत करो, ज्यादा दिल पे बात मत लो। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं उसी कॉन्टेक्स्ट से तो आप यहाँ पे उस चीजों को लो। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट दी सॉफ्ट स्किल, तो यहाँ पे जब हम सॉफ्ट स्किल के बारे में बात कर रहे हैं यार, आज का जो टॉपिक है दैट इज परसुएशन। परसुएशन इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और अ थिंग विच वी कैन कन्विंस अदर्स। वो कन्विंसिंग पावर को, उस कन्विंसिंग की प्रोसेस को, कि जिसके वजह से दूसरों के हम दिमाग पर राज कर सके, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, that is the skill of this
परसुएशन, ये जो सॉफ्ट स्किल है ये बहुत जबरदस्त स्किल है यारो। इस दुनिया में हमें अगर हमारा स्टैंड लेना है, अगर हमारे चीजें अपनी मर्जी से करनी है, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम बहुत सारे लोगों को वो चीज कन्विंस करके दे, या फिर उनके साथ अगर हमें रहना है तो हमारे क्या व्यूज है, हमारे क्या पॉइंट ऑफ ओपिनियन है, हमारे क्या पर्सपेक्टिव है, तो उनको उसके साथ वैलिडेट करना चाहिए, उनको वो चीजें समझाने हमें आनी चाहिए। सी यहाँ पे भले मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ऐसे हमें हम हमारे जो अंदर चीजें वो उनको समझनी चाहिए। सी ऑल टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, और ये जरूरी भी नहीं है कि हर एक इंसान आपकी चीज को माने। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर एक इंसान आपकी चीज के साथ वैलिडेट करे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यारो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब मैं मेरा सेमिनार को लॉन्च करता हूं तो वहां पे मैं मेरी टीम को कैसे कन्विंस करता हूं, मैं कैसे टीम को एक साथ में रखता हूं। भले ही टीम में क्लैशेस हो, भले ही लाइक एक दूसरे के लाइक कोई भी झगड़े हो अंदर ही अंदर, पर वो सारी चीजें प्रोफेशनली मैं कैसे हैंडल करता हूं, दैट रियली मैटर्स। अगर कुछ चीज मुझे मेरे घर वालों को समझानी हो, अगर मुझे ट्रैवलिंग पर जाना हो, किसी भी चीज को करना हो, तो जो भी चीज मैं घर वालों को समझाऊंगा, इट्स अ स्किल ऑफ परसुएशन, कि आप कन्विंसिंग कैसे करके देते हो, दैट इज दिस स्किल। यार देखो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ आर करियर। मतलब कि बहुत सारे लोग करियर की शुरुआत में ऐसे टफ कॉल्स लेना चाहते हैं, ऐसे कुछ अलग चीजें करना चाहते हैं, बट उनके अंदर वो डर रहता है कि क्या मेरे घर वाले मेरे सपनों को अप्रूव करेंगे, ये जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो उस चीज को समझ लेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वहां पे ये डर कब रहता है पता है, जब हम इस स्किल को सीख नहीं लेते। इस स्किल, ये तो स्किल हमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि यार परसुएशन ऐसी भी कोई साला स्किल होती है, सॉफ्ट स्किल। दिस इज द थिंग, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी इस बिल्डिंग को बनाना हो, एकदम तोड़म ताड़ बनाना हो, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसके फाउंडेशन में सॉफ्ट स्किल का भंडार जो है उसे डाल दो, और इसके साथ ये जो परसुएशन की जो सॉफ्ट स्किल है उसको भर भर के डाल दो। बिकॉज यारो देखो जहां पर भी आप जाते हो इस स्किल का यूज होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टार्टअप्स की। आपके जब करियर आप स्टार्ट कर देते तो वहां पे आपको जब घर वालों को कन्विंस करना है, आपको लाइक इंटरव्यू में जाना है, बहुत सारे नए लोगों के साथ लाइक बातें करनी है, तो वहां पे आपका जो पॉइंट ऑफ ओपिनियन है तो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। उतना तो कष्ट हमें उठाना चाहिए, और वो सामने वाले को कैसे कन्विंस हो जाएगा, सामने वाले को कैसे वो चीज समझ में आ जाएगी, इट्स थ्रू परसुएशन। बट नाउ द क्वेश्चन इज, सी यार दोस्तों ये सारी चीजें मुझे तो करनी है, मुझे जॉब भी पाना है, मुझे इंटरव्यू भी क्रैक करना है, अगर मेरा बिजनेस है तो सामने वाले को कन्विंस भी करना है, वो लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी है, बट ये सारी चीजों को मैं करूं कैसे? दिस इज द बिग क्वेश्चन। ठीक है, मान लिया परसुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लिया हर एक जगह पर परसुएशन है, बट हाउ विल आई लर्न दिस स्किल कॉल्ड परसुएशन? बहुत सिंपल है। आप जो दिन भर चीजें करते हो वही चीजें जब आप घर में आते हो, और जो भी इंसान आपके घर में है उसको वो चीजें समझाओ। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो इंसान बोर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके घर में आपके मॉम डैड वर्किंग हो, वो काम पर जाते हो, तो वो जब घर में आ जाते हैं उनका बहुत मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए, थकान में, थकान को महसूस करते हैं। तो वहां पे जब आप उनके पास जाते हो और फिर वो दिन भर की बातें बताते हो, एंड इफ दे आर लिसनिंग टू यू वेरी एक्साइटेडली, वो हर एक चीज को आपको सुन रहे हैं, हर एक चीज का आपको जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सो दैट्स गुड, यू आर डेवलपिंग द स्किल ऑफ परसुएशन। क्योंकि और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब सामने वाला इंसान थकान में है, सामने वाला इंसान एग्जॉस्ट हो गया है, तो हम ऐसे उसके साथ बात करें कि वो फिर से हमें रिस्पॉन्स दे, वो फिर से उस एनर्जी में आए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो यार ये जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके घर वालों को समझाने की, ऐसा नहीं है कि उनको बता करके कहना है कि मेरे सामने बैठ जा, मैं आज मेरे दिन में क्या क्या तुझे बताता हूं, तुझे सुनना है। नो, नॉट इन दैट वे।
have that casual approach and the most important thing is अगर आपके घर में आपके दादा दादी भी हो या फिर आपके भाई बहन हो छोटे बच्चे हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप क्या करो उसी चीज को मॉम डैड को समझाओ, उसी चीज को लाइक आपके दादा दादी के साथ शेयर करो, उसी चीज को आपके भाई बहन के साथ शेयर करो, उसी चीज को आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ शेयर करो। बिकॉज यार होगा कुछ ऐसा कि जब आप उसी चीज को हर एक इंसान के साथ लाइक कनेक्ट हो जाओगे, हर एक इंसान के साथ बात करोगे तो होगा कुछ ऐसा कि आपको वो क्वालिटी समझ में आ जाएगी कि जब मैं पापा के साथ बात कर रहा हूं तो उसी चीज को कैसे उनको समझानी है, जब मम्मी के साथ बात कर रहा हूं तो उसी चीज को कैसे मम्मी को समझानी है, तो मैं जब दादा दादी के साथ बात कर रहा हूं उनके बिहेवियर पैटर्न्स और उनकी थिंकिंग प्रोसेस के साथ उसी चीज को मुझे कैसे उनको समझाना है। एंड जब छोटे बच्चे हो तो उनके पैटर्न जान करके उनको वो मस्ती के साथ मजे के साथ उनको कैसे वो चीजें समझानी है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही होगी बिकॉज यार इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। जैसे मैंने कहा एंड यू कैन स्टार्ट विथ योर होम, आप आपके घर से इस चीज को शुरुआत कर सकते हैं। यारो देखो जब भी मैं जिस भी मीटिंग के लिए जाता हूँ इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उस डील को क्रैक करके आता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज दैट थिंग यू डू व्हेनेवर यू आर इन अ मीटिंग, व्हाट इज दैट थिंग व्हेनेवर यू डू काउंसलिंग। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इस स्किल को यूज करता हूँ दैट इज परसुएशन। जो हमारा पॉइंट है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए और सामने वाला पॉइंट तो अपने को लाइक समझता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी चाइनीज में बात करता हूं, जर्मन में बात करता हूं, आई बिलीव कि 99.9% ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, वो उन चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे बिकॉज मैं कुछ अलग ही भाषा में बात कर रहा हूं। और फिर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको वो चीज समझ में ही आनी चाहिए, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, आप बोलोगे कि साला पागल है, साला चाइनीज समझ में नहीं आती और क्या बोल रहा है कि समझ में आने चाहिए चीजें एंड ऑल दोस थिंग्स। सी यारो दिस इज द थिंग, जब हमारे अंदर इस परसुएशन की स्किल नहीं होती, सॉफ्ट स्किल नहीं होती, होता कुछ जैसे कि हम जो भी समझाना चाहते हैं वो सामने वाला समझता नहीं, और जब वो समझता नहीं तो हमारी चीज को वो कैसे इंटरप्रेट करेगा, कैसे हमारे ऊपर वो टेक लेगा, कैसे हमारे ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सेज देगा। इट्स प्रिटी मच डिफिकल्ट यारो। जब हम सामने वाले को समझ नहीं जाते ना तब होता कुछ ऐसा है कि हम क्या करें वो भी सवाल आ जाते हैं और वो इंसान कुछ ना कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन लगता है हमारे से बिकॉज ही बिलीव कि वो जो चीजें बता रहा था वो हमें समझ में आ गई, बट हम अंदर ही अंदर सोचते कि यार ये बताना क्या चाहता था एंड इट क्रिएट्स द क्लैशेस। वैसा ही होता है नॉट ओनली इन द करियर, नॉट ओनली रिलेटेड टू बिजनेस बट रिलेशनशिप में भी, रिश्तों में भी ये सेम चीज होती है कि यार जब हम परसुएशन की स्किल को सीखते नहीं है, जब हमारी परसुएशन स्किल उस फाउंडेशन में है ही नहीं, तो होता कुछ ऐसा है कि हम कुछ चीज जो समझाना चाहते हैं हमारे पार्टनर को वो हम समझा नहीं पाते और वो कुछ अलग ही मान लेता है, उसके एक्सपेक्टेशन अलग हो जाते हैं एंड इट क्रिएट्स द क्लैशेस। तो यारो इतने ज्यादा जब क्लैशेस होती है, इतने ज्यादा जब चीजें होती है, हम ये नहीं मानते कि साला प्रॉब्लम क्या था, उस प्रॉब्लम की जड़ क्या थी। एंड यू विल नोटिस कि एक बार आप उसके ऊपर जब ऑब्जर्वेशन करोगे, खुद को एनालिसिस करोगे, खुद के एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन परसुएशन, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सॉफ्ट स्किल। एंड जो भी इंसान इस सॉफ्ट स्किल को सीख लेता है, जो भी इंसान इस सॉफ्ट स्किल को यूज करता है, यू विल फाइंड आउट कि ये सॉफ्ट स्किल इतनी जबरदस्त है और वो तुरंत जब आप जिस मोमेंट से इस चीज को यूज करने लगते हो, यूज इन द सेंस कि उस चीज को प्रैक्टिस करने लगते हो, उसी मोमेंट से आपको वो रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। सो आई होप सो जितने भी चीजें मैं आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में बता रहा था वो आपको समझ में आ रही है एंड फ्रॉम टुडे यू विल अप्लाई दिस थिंग ऑफ परसुएशन। तो यारो as we are moving to the conclusion of this day 76 of the 365 days of purpose, आपका इतना जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है हमें, आपका इतना जबरदस्त हमें प्यार मिल रहा है जिसकी वजह से हम हर एक दिन हमारे गोल के करीब जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, साथ ही साथ हर एक दिन जो आप आपके रूटीन में से टाइम निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन होते हैं, ऑसम, हर एक दिन आप खुद के लिए जब टाइम निकालते हो और ऐसे वैल्यू एडिशन करते हैं खुद के लाइफ में, सो आई बिलीव कि हर एक दिन जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी अ वेरी बिग स्टेप और जो रिजल्ट आपको मिलेगा इट विल बी सुपर ऑसम। तो गाइस ऐसे ही हम कल फिर से मिलने वाले हैं ऑन दी डे
77 of the 365 days of purpose and the last day of the soft skill week. So I will see you tomorrow at 10 p.m. on Zoom and ये सारे जो webinars होते हैं वो YouTube पर अपलोड हो जाते हैं, तो वहां पे आप कभी भी देख सकते हैं. मैं आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहा हूँ फ्री का, बट जस्ट द थिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ उसे देखिए मत, सिर्फ और सिर्फ उसे सुनिए मत. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अप्लाई इट, बिकॉज application is the only thing which can make you successful. So I will see you tomorrow at 10 p.m. on Zoom. Till then, take care. Bye bye. Keep spreading energy. Love you a lot.